नी रिप्लेसमेंट एक सर्जरी है जिसमें जब ये सर्जरी तब की जाती है जब घुटने जो हैं घिस जाते हैं। नॉर्मल जो उनकी चिकनाहट जो घुटने में होती है वो खुरदरे हो जाते हैं जॉइंट, तो उन जॉइंट की जो खुरदरी सतह को निकाल कर एक मेटल की आर्टिफिशियल सतह से उसको रिप्लेस किया जाता है। इसको हम नी रीसर्फेसिंग भी कहते हैं और आमतौर पर इसको टोटल नी रिप्लेसमेंट या टीकेआर सर्जरी कहा जाता है। और हिप रिप्लेसमेंट? हिप रिप्लेसमेंट भी एक जोड़ बदलने की हिप हिप जोड़ को जो कूल्हे का जोड़ है उसको बदलने की सर्जरी को हम हिप रिप्लेसमेंट कहते हैं। सबसे पहली चीज़ हमें करनी है उस जहाँ पे इंजरी हुई है वहाँ पर बर्फ से सिकाई करनी है। नमस्कार दर्शकों, मैं दिया शर्मा, स्वागत है आपका एचबीएन न्यूज में। और आज हमारे साथ मौजूद है हमारे मुख्य अतिथि। सबसे पहले तो मैं सर आपका धन्यवाद करना चाहूंगी, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। थैंक यू। मैं चाहूंगी कि आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को दें। मैं डॉक्टर अभिषेक सिंह हूँ, प्रैक्टिसिंग इन साउथ दिल्ली एज ए ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड माय स्पेशलिटी इज स्पोर्ट इंजरी एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट। तो अभी तक आपका कितना एक टाइम का एक्सपीरियंस है इसमें? आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन आई हैव बीन वर्किंग सिंस लास्ट 6 years, है ना। तो 6 सालों से मैं इस फील्ड में हूँ आफ्टर मैं कंप्लीटिंग माई स्टडीज़। सो जैसे आपने बताया कि स्पोर्ट्स इंजरी के में है और नी रिप्लेसमेंट, तो सबसे ज़्यादा कॉमन ऐसी कौन सी इंजरी है जो स्पोर्ट्स के दौरान आ सकती स्पोर्ट्स के दौरान जो सबसे कॉमन इंजरी होती है वो ज़्यादातर घुटने में इंजरी होती है, है? मेनली फुटबॉल प्लेयर्स, बास्केटबॉल प्लेयर्स में। एंड जो इंजरी सबसे कॉमनली देखी जाती है वो है एंटी क्रूशिएट लिगामेंट इंजरी, एसीएल इंजरी, है ना। एसीएल के साथ मेनिस्कस इंजरी भी साथ में कई बहुत ज़्यादा परसेंटेज ऑफ केसेस में एसीएल और मेनिस्कस इंजरी साथ में देखी जाती है। एसीएल होता क्या है? एसीएल एक लिगामेंट है जो कि थाई बोन और लेग बोन के बीच में एक स्टेबिलिटी प्रदान करता है जॉइंट को। नी जॉइंट स्टेबल रहता है, रोटेटरी एज वेल एज एंटीरियर एंड पोस्टीरियर स्टेबिलिटी प्रदान करता है नी घुटने को। और हिप रिप्लेसमेंट और नी रिप्लेसमेंट क्या है? नी रिप्लेसमेंट एक सर्जरी है जिसमें जब ये सर्जरी तब की जाती है जब घुटने जो हैं घिस जाते हैं। नॉर्मल जो उनकी चिकनाहट जो घुटने में होती है वो खुरदरे हो जाते हैं जॉइंट, तो उन जॉइंट की जो खुरदरी सतह को निकाल कर एक मेटल की आर्टिफिशियल सतह से उसको रिप्लेस किया जाता है। इसको हम नी रीसर्फेसिंग भी कहते हैं और आमतौर पर इसको टोटल नी रिप्लेसमेंट या टीकेआर सर्जरी कहा जाता है। और हिप रिप्लेसमेंट? हिप रिप्लेसमेंट भी एक जोड़ बदलने की हिप जोड़ को जो कूल्हे का जोड़ है उसको बदलने की सर्जरी को हम हिप रिप्लेसमेंट कहते हैं। ये सर्जरी आमतौर पर तब की जाती है जब कूल्हे का जो जोड़ है वो सूख जाता है। सबसे ज़्यादा कॉमनली जो देखा जाता है वो एवियन करके एक बीमारी होती है, एवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप, जिसमें कि खून का दौरा कम होने से कूल्हे की हड्डी सूख जाती है। तो उस सूखी हड्डी को निकालकर हम मेटल प्रोसेस डालकर जोड़ को बदलते हैं। जैसे स्पोर्ट्स इंजरी के दौरान उसे रिकवर होने में कितना टाइम लगता है? स्पोर्ट इंजरी से रिकवरी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पेशेंट कितना अवेयर है फॉर फिजियोथेरेपी। क्योंकि स्पोर्ट इंजरी के दौरान कई बार क्या होता है कि स्पोर्ट इंजरी पेशेंट को होने के बाद पेशेंट बहुत समय लगा देता है ये डिसाइड करने में कि उसको इलाज कब कराना है, कहाँ कराना है, कैसे कराना है। तो इस दौरान जब स्पोर्ट इंजरी होती है तो उसकी मसल स्ट्रेंथ काफ़ी वीक हो जाती है बिकॉज ऑफ डिसयूज या मिसयूज या अनयूज मसल मास, राइट। तो उस मसल को वापस जब तक हम नहीं लाते हैं तब तक जो है वो जो लिगामेंट की इंजरी या सर्जरी हुई है वो सर्जरी कामयाब नहीं होगी। तो अगर पेशेंट का बिल पावर अच्छा है तो फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे पेशेंट स्टार्ट फिजियोथेरेपी तो वो 2 से 3 हफ्तों में पेशेंट नॉर्मल वॉक करने लगता है और 3 से 4 महीने में वो दोबारा से स्पोर्ट्स में आ सकता है। और जैसे आजकल रोबोटिक आ गया, तो वो नी रिप्लेसमेंट में कैसे हेल्प करता है? रोबोटिक्स एक ऐसा आजकल जो एक्चुअली क्या है कि जॉइंट रिप्लेसमेंट में हमें परफेक्शन चाहिए, है ना। क्योंकि हम जितनी बोन निकाल रहे हैं उतनी बोन हमें मेटल से रिप्लेस करनी है। तो जो बोन को कट करना है वो इतना प्रिसाइज होना चाहिए जिससे कि जो सर्जरी का आउटकम है वो उस प्रिसीजन पर निर्भर करता है ना। तो रोबोटिक्स जो है उस प्रिसीजन को प्राप्त करने में मदद करता है। तो जैसे अभी किसी को स्पोर्ट्स इंजरी हुई है, तो उसे इंस्टेंट रिलीफ के लिए उसे क्या करना चाहिए? इंस्टेंट रिलीफ के लिए सबसे पहले अगर आपको जो है अगर स्पोर्ट इंजरी होती है, कोई चोट लगती है, गुम चोट जिसको कहते हैं, तो कभी भी कोई तरह का आयोडेक्स मूव इस तरह के जो वॉलनी जेल्स अवेलेबल है मार्केट में वो कभी ना लगाएं।
जो सबसे पहली चीज़ हमें करनी है, उस जहाँ पे इंजरी हुई है वहाँ पर बर्फ से सिकाई करनी है। उस पार्ट ऑफ बॉडी के पार्ट को हम थोड़ा सा ऊंचा करके रखेंगे। और थर्ड चीज़ है, हमें उस पर थोड़ा सा कंप्रेशन देना है यूजिंग क्रैप बैंडेज, गरम पट्टी जिसको हम कॉमनली कहते हैं ये। अच्छा, जैसे आज बहुत स्पेशल डे है महिलाओं के लिए, वुमेन्स डे है, हम्म। सो उनके लिए क्या क्या ऐसे चीजें हैं जो वुमेन्स हेल्थ के बारे में अगर मैं कहूँ तो वुमेन्स खासकर जो पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन है, आफ्टर 50 इयर्स एज ओल्डर वुमेन, उनमें ज़्यादातर हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, है ना। तो उनको मैं कहूँगा कि आप कम से कम एक डेक्सा स्कैन कराएं, जिससे आपकी बोन हेल्थ के बारे में जानकारी हो। और अगर अगर उसमें कुछ कमी आती है तो सप्लीमेंट्स जरूर लें, है ना, जैसे कि विटामिन डी, कैल्शियम, है ना, तो जिससे कि उनको कोई फर्दर इंजरी ना हो, जोड़ों की समस्या ना पैदा हो, कोई फ्रैक्चर ना हो। आजकल तो देखते हैं कि इतनी सारी एड्स आती हैं, एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं, 30 के पास 30+ के बाद वुमेन्स हॉर्लिक्स वगैरह, तो ये हाँ, सब आजकल क्या है कि जो देखा जा रहा है कि इतना इंटरनेट का जमाना है, तो इसमें जो है सन एक्सपोजर मैं बहुत कॉमनली अपनी प्रैक्टिस में देख रहा हूँ कि बहुत यंग जनरेशन में विटामिन डी की बहुत सीवियर डिफिशिएंसी देखी जा रही है। और रीज़न जो मैंने उसको देखा है कि रीज़न लग रहा है कि आजकल लोग सन एक्सपोजर बहुत कम ले रहे हैं इंटरनेट में ज़्यादा बिजी होने के कारण। तो वो हमें सन एक्सपोजर स्पोर्ट्स एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाना चाहिए, है ना, मेरा ये रहेगा संदेश। तो अभी जैसे अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, जैसे हमारी ऑडियंस है उसमें कितने सारे स्पोर्ट्स पर्सन होंगे, तो आप उन्हें किस तरीके से अवेयर करोगे कि वो कैसे अपनी स्पोर्ट्स पर्सन को मैं ये अवेयर करूंगा कि कोई भी स्पोर्ट्स को आप पहले उसकी ट्रेनिंग लें उस स्पोर्ट्स में, कि उसको खेला कैसे जाता है। एक पर्सनल ट्रेनर या एक स्पेशलिस्ट ट्रेनर जो आपको बताएगा कि किस मूवमेंट को कैसे करना है, उसका बहुत इंपॉर्टेंस है। अदरवाइज मेरे पास बहुत सारे जिम के भी लोग जो जिम जाते हैं उनमें भी बहुत कॉमनली स्पोर्ट इंजरी देखने को मिलती है जिम ना। में तो तो बहुत वो ज्यादा ट्रेनर्स, अगर जो लोग ट्रेनर से पर्सनल ट्रेनिंग लेकर जिम में एक्सरसाइजेस करते हैं, वो स्पोर्ट इंजरी से बच जाते हैं। लेकिन जो बिना किसी गाइडेंस के जिम में एक्सरसाइजेस करते हैं, तो उनमें जो है काफ़ी कंधा उतर जाना, किसी लिगामेंट का टूट जाना, ये बहुत कॉमनली, बैक पेन होना, ये बहुत कॉमनली देखा जाता है जिम गोअर्स में, और जो बिना ट्रेनिंग के कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। सर जैसे आजकल देखा जाता है जिम में इतने आजकल बहुत ज्यादा क्रेज हो गया है जिम का, मतलब नॉर्मली हाँ, बहुत हाँ, ज्यादा लोग जिम हाँ, जिम जिम, मतलब कुछ भी हो रहा है तो जिम, कुछ भी मतलब डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करना, कोई भी प्रॉब्लम है जिम चले गए, स्ट्रेस रिलीफ के लिए जिम जा रहे हैं। नहीं, जिम जाना एक अच्छी बात है, लेकिन जिम में क्या है कि ये अच्छी बात है हमारे इंडिया में कि यूथ जो है हेल्थ और फिटनेस के लिए अवेयर है, तो जिम जाना अच्छी बात है। लेकिन हमें ये कहूँगा कि हमेशा एक पर्सनल एडवाइज़र या पर्सनल ट्रेनर की गाइडेंस में ही कम से कम 1-2 महीना उसके गाइडेंस में एक्सरसाइजेस करें, इसके बाद ही स्वतंत्र रूप से एक्सरसाइज करें। अगर जैसे किसी को, बस लास्ट में आपसे पूछूंगी कि अगर किसी को आपसे कंसल्ट करना है किसी भी प्रॉब्लम्स को लेके, तो वो आपसे कैसे कंसल्ट कर सकता है, आप तो हमारी अगर ऑडियंस कोई मुझे कंसल्ट करना चाहता तो ही कैन सर्च मी ऑन गूगल एंड आई विल प्रोवाइड माय फोन नंबर हियर इन योर बाय थ्रू योर चैनल एंड my name is Dr. Abhishek Singh. Just search on me Google, and you can search me on YouTube also, and on social media also. So by this you can contact me for any query, any problem regarding orthopedics. थैंक यू सो मच सर कि आपने Thank you. हमें टाइम Thank दिया, you. थैंक यू सो मच।